नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने आज अपने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं और कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। जिन एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें बिहार के पत्रकारों के लिए पेंशन की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ा करके 15,000 रुपए करने से लेकर के ही जो बिहार में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगातार अपने कार्य क्षेत्र पर अनुपस्थित चल रहे हैं, तो ऐसे करीब 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने के साथ ही साथ बिहार में नई नौकरियों के सृजन, रोजगार, कई योजनाओं की स्वीकृति और साथ ही साथ आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए कई अहम एजेंडों पर आज नीतीश सरकार ने मुहर लगाई है। तो कुल जो 41 एजेंडों पर आज नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें कई जो प्रमुख एजेंडे हैं उन पर अगर आप आएंगे तो सबसे पहले कृषि विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एजेंडे में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 के प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष अवर कृषि पदाधिकारी के पद हेतु कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। इसी तरीके से गृह विभाग के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत बिहार राज्य अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण योजना के तहत एलिवेटेड और अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, डिपो निर्माण आदि के प्रावधान को जोड़ने एवं मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित प्राधिकार हेतु निर्धारित चेकलिस्ट को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2025 को अधिसूचित करने को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यानी कि जो तमाम मेट्रो स्टेशन हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं, वो कैसे किसी भी प्रकार के आग जनित घटनाओं से सुरक्षित रहे, इसके लिए लेकर के अग्निशमन नियमों में बदलाव किया गया है। इसी तरीके से गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईक सेवा भर्ती एवं शर्तें संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त नई भर्तियां गन्ना विभाग में हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ जिन अन्य एजेंडों पर मुहर लगी है, अगर आप उस पर आएंगे तो ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तों नियमावली 2025 की अधिसूचना के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं पटना को लेकर के एक बड़ी योजना के तहत पटना के नेहरू पथ यानी कि बेली रोड पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पथचक्र का निर्माण कार्य करने के लिए कुल 675 करोड़ 50,70,000 रुपए की अनुमानित व्यय को प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इसी तरीके से छपरा जिले को लेकर के भी ऐसी ही एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कुल 696 करोड़ 26,71,000 रुपए की इस परियोजना को स्वीकृति दी गई है। पटना के एम्स के पास से NH98 जो चलता है, यहाँ से दीघा रेल सह सड़क मार्ग पुल के पटना छोड़ के 2 के सड़क एवं 4 लेन एलिवेटेड सड़क को NHI के लेफ्ट ओवर कार्य के लिए इसके लिए कुल 1368 करोड़ 46 लाख रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित अनुमानित लागत को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की। और वहीं बिहार में परिवहन विभाग से जुड़े हुए एक अहम निर्णय में बिहार सरकार की ओर से आज नीतीश कैबिनेट ने बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 1961 के नियम 20, 22, 25(1), 25(2), 25(3), 25(4) एवं 26(1) के प्रतिस्थापन के संबंध में मंजूरी प्रदान की है। मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत आज की नीतीश कैबिनेट ने जो एक मंजूरी प्रदान की है, उसमें रानीगंज प्रखंड अररिया में स्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने और इसके साथ ही साथ उस कार्यालय के लिए अवर निबंधक राजपत्रित, रात्रि प्रहरी अराजपत्रित एवं कार्यालय परिचारी अराजपत्रित के एक पद के सृजन एवं अवर निबंधन कार्यालय फारबिसगंज के क्षेत्राधिकार से कुरसट्टा काटा अंचल को हटाकर अब जिला अवर निबंधन कार्यालय अररिया के क्षेत्राधिकार में शामिल करने को नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय के अंतर्गत भी कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जबकि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब इक्विपमेंट एवं फर्नीचर मद के अंतर्गत बर्तन सेट ई खरीद के माध्यम से क्रय के उपलब्ध करने के लिए कुल 115 करोड़ 90,000 रुपए की व्यय को स्वीकृति आज नीतीश कैबिनेट ने प्रदान की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया कि एक और 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार विधानमंडल के जितने भी माननीय सदस्य हैं और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, राज्य के सरकारी पदाधिकारी, कर्मियों एवं उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा सेवा से कराई गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसी के अतिरिक्त सहकारिता विभाग के भी जुड़ी हुई एक योजना को मंजूरी दी गई है, जबकि खेल विभाग के अंतर्गत
बिहार के राजगीर नालंदा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर के असैनिक एवं विद्युतीकरण कार्य के लिए 1121 करोड़ 41,20,515 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज प्रदान की गई है। उद्योग विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना के तहत मुजुकी पावर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक विकास के मरंगा पूर्णिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उपनियम 2(4) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस को स्वीकृति प्रदान की गई है। और राजस्व भूमि एवं सुधार विभाग के अंतर्गत गोपालगंज जिले से जुड़े हुए एवं दरभंगा जिले साथ ही साथ मुंगेर जिले से जुड़ी हुई कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं पर्यटन विभाग के से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना में जो बिहार में अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है, तो उस जानकी धाम में मंदिर निर्माण को लेकर के एक महत्वपूर्ण योजना के तहत कुल 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ 58,68,171 करोड़ रुपए की योजना को आज प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के निमित्त होने के लिए 165 करोड़ 57,104 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि जो पहले राशि 120 करोड़ रुपए थी, अब उसे बढ़ा करके 165 करोड़ रुपए करने को राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत बिहार के पत्रकारों को जो पेंशन मिलती है उस राशि को अब 6,000 रुपए से बढ़ा करके और 15,000 रुपए करने, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत खुलने वाले विद्यालयों को लेकर के भी एक अहम निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ पशु एवं मत्स्य चिकित्सा संसाधन विभाग के अंतर्गत कई प्रमुख योजनाओं को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है, जिससे अलग अलग जिलों में कैसे बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत कई योजनाओं को बेहतरी हो, उसे लेकर के ये तमाम योजनाएं काम करेंगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत राज्य स्कीम मद से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए जीर्णोद्धार अंतर्गत विद्युतीकरण योजना के लिए 270 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके अतिरिक्त हाल ही में जो राज्य सरकार की ओर से एक नए आयोग के गठन की बात चली थी, तो उसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत बिहार में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी नीतीश सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। तो यह बिहार में पहला मौका होगा जब सफाई कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के किसी आयोग के गठन को नीतीश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कैमूर जिला में भूजल की अनुपलब्धता के कारण जो अघौरा प्रखंड के 7 पंचायतों में जलापूर्ति की समस्या थी, उसके लेकर के एक बेहतर मापदंड के तहत कुल 2,96,94,40,000 रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। और साथ ही साथ शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कई डॉक्टरों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है, जबकि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य निर्वाचक आयुक्त नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2008 के नियम 5 में संशोधन प्रस्ताव लाते हुए अधिसूचना को प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। और इसके अतिरिक्त बिहार प्रशासन विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार युवा आयोग में कुल 6 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि हाल में ही नीतीश सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी, तो उसमें कैसे काम हो इसे लेकर के कुल 6 पदों पर नियुक्ति को लेकर के आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो नीतीश कैबिनेट के द्वारा आज जिन 41 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, इसमें ये कुछ प्रमुख एजेंडे हैं जिन पर आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।